बिछिया थाना में पदस्थ एक एएसआई पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक किशोरी ने उन पर घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म की कोशिश करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। परिवार के साथ किशोरी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि एडिशनल एसपी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित किशोरी और परिजनों का आरोप है कि बिछिया थाना में पदस्थ एएसआई कई दिनों से उनके घर के बाहर खड़ा हो रहा था। सुबह से शाम तक घर के बाहर ही खड़ा रहता था। 29 मार्च को मौका देखकर एएसआई घर के अंदर घुस आया। घर पर किशोरी अकेली थी। किशोरी से पहले चाचा के बारे में जानकारी ली, फिर घर के अंदर तलाशी के नाम पर घुस गया। चाचा पर दर्ज मामले को रफा दफा करने के नाम पर किशोरी से घर पर अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी को कहना है कि दुष्कर्म की कोशिश करने में नाकाम पुलिसकर्मी घर के बाहर ताला लगाकर भाग खड़ा हुआ, साथ ही धमकी भी देकर गया था। किशोरी के परिजन जब घर पहुंचे तो उनसे सारी बातें बताई गई। परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे। थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई। थाना स्टाफ और एएसआई उन पर शिकायत न करने का दबाव बनाने लगा। रुपए देने की भी पेशकश की गई। परिजनों का कहना है कि जब इनकी सुनवाई थाना में नहीं हुई तो एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत किए हैं। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है। जिस घर के लोगों ने एसआई पर आरोप लगाए हैं उस घर के सदस्य पर मामला पंजीबद्ध है। वह उन्हीं की तलाश में घर गया था। मामला संगीन होने की वजह से जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए। जी, मेरे साथ ये घटना हुई थी कि एक पुलिस वाले अंकल आए थे। उनका नाम है राकेश। वो बिछिया थाना के रहने वाले हैं। वहीं वहीं है उनका, वो ड्यूटी वहीं रहती है। उन्होंने आए थे मेरे घर। वो आए थे चाचू के लिए पूछने, ठीक है। उनका कुछ कारण नहीं था वहाँ, फिर भी वो आए थे पूछने कि तुम्हारे चाचू का कुछ केस है, और रहा कुछ भी नहीं था। वो आए थे मेरे पास। कई दिनों से वो आते थे मेरे घर के पास, 1 घंटे खड़े रहते थे, फिर रात में जाते थे। उनका ये केस था। और आए तो मेरे घर में पहले पूछें कि कौन है, तो मैंने कहा कोई नहीं है, जब आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा। फिर भी वो नहीं माने थे और वो ड्रिंक भी किए थे, सब कुछ किए थे। फिर वो आए हैं तो मैं अंदर थी, तो मैं उनको कही कि जाइए, तो वो अंदर मेरे देखे। मैंने उनसे झूठ भी बोला कि मेरी मम्मी है अंदर। वो कहें कि नहीं मैं देखूंगा। वो अंदर गए, कोई नहीं था मेरे घर में। वो जाकर पेटी के ऊपर मतलब ऐसे बैठे जैसे उनका घर हो, इस तरीके वो बैठे, ठीक। फिर मैं दरवाजे के पास खड़ी थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खुट्टे से खींचा और मेरे को पेटी के ऊपर लेटा दिए और खुद मेरे ऊपर अटैन हुए। अटैन होने के बाद मेरे चेस्ट में भी हाथ लगाए। उन्होंने मेरे गाल में किस भी किया, तो मैंने उनको खींच के चाटा मारा और फिर मैंने उनको ढोस दिया। ढोसने के बाद उन्होंने क्या हुआ, मेरे मतलब बॉडी में वो हाथ फेरने के बाद मैंने उनको ढोसा। वो इतना कर्रा से मेरे को पकड़े थे। फिर मैंने उनको ढोस के छत के ऊपर गई। उन्होंने मेरे को छत के ऊपर से भी घसीट के लाया, तो मैंने उनको 2 सीढ़ी में मारा। उन्होंने 2 सीढ़ी में गिर गए। उनके ब्लैक कलर का वो पैंट पहने थे, वाइट कलर का शर्ट पहने थे। उनके पैंट में दाग भी लग गया था धूल का। और क्या हुआ था, फिर ताला अपने से बंद किया मेरे रूम में और कहते हैं कि तुमने बंद किया। ठीक है, मैं बंद की हूँ तो मैं घर में हूँ तो मैं क्यों बंद करूँगी। और फिर उसके बाद उन्होंने चाबी मेरे को वापस आए। जब मैं थाने पहुँची तो वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कह रहे हैं कि अपना केस वापस लो। ऐसे कैसे केस? कौन कह रहा था केस वापस लो? वहाँ के पुलिस वाले लोग कह रहे थे केस अपना वापस ले लो। और राकेश अंकल कह रहे थे कि वो पैसा मैं दूंगा, जितना लूँगी वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा, केस वापस ले लो। राकेश जो बदतमीजी की है, हाँ, उन्होंने पैसे की पेशकश कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे सामने उनको सज़ा मिलनी चाहिए या फिर फांसी मिलनी चाहिए। क्या पता आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी किया जाए। मेरी बेटी के साथ राकेश पुलिस वाले एसआई हैं बिछिया थाना में, जो वो गलत करे हैं मेरी बेटी के साथ। मैं गई थी अपनी माँ के पास। इन्होंने ये राकेश सिंह मुझे देखा है वहाँ सीमो ऑफिस के पास कार में थे कि जब मैं हरिओम गार्डन के आगे निकल गई हूँ तो वो यही सोचा है कि इसकी बेटी तो घर में होगी। वो घर में आया, आवाज़ दिया राकेश सिंह। तो मेरी लड़की बोली कि कौन है, तो कहता है कि मैं राकेश हूँ, खोलो तुम्हारा चाचू है क्या। तो ऋषा बोली कि नहीं, चाचू गए हैं ऑटो लेके, चाचू जब आएंगे तो आप चाचू से बात कर लीजिएगा। फिर भी वो नहीं, तेज़ से धक्का मारा, मैन वाला दरवाज़ा खुल गया है और मेरे बेटी को हाथ पकड़ के घसील के रूम में ले गया है और पेटी के ऊपर लेटा दिया है और मेरी बेटी के ऊपर भी वो किया है।
तो मेरी बेटी वो इतना ड्रिंक किया था राकेश सिंह कि बेटी मेरी धक्का दी है तो रूम के ही गिर गया है। जब वो गिर गया है तो मेरी बेटी अपनी जान बचा के छत के ऊपर भागी है। जब छत के ऊपर भागी है तो वो ताला लगा दिए, सोचा कि रूम के अंदर भाग गई है, ताला लगा के चाबी जेब में डाल लिया था। और जब देखी राकेश सिंह बोला कि जब देखा कि छत के ऊपर बेटी भाग गई है तो उन्होंने क्या कहा कि लो चाबी लो अपना। तो मेरी बेटी के हाथ पकड़ के घसीला है तो मेरी बेटी के हाथ में भी चोट आई है, घसीलने की भी चोट आई है। फिर भी मेरी बेटी उसको धक्का दी है तो 3 सीढ़ी से वो गिरा है राकेश सिंह, और उसके पैंट में भी धूल लगा है। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता। क्या मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ गलत किया है उसके साथ भी मुझे अन्याय चाहिए और राकेश सिंह के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिछिया थाना अंतर्गत का मामला है और कल इस प्रकार का एक आवेदन बिछिया थाने में दिया गया है, जिसमें वहाँ पर पदस्थ जो एएसआई हैं उन पे छेड़खानी का आरोप आवेदन के माध्यम से लगाया गया है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया है तुरंत ही इसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है। जो लोकल सीएसपी हैं राजीव पाठक, उनको ये जांच दे दी गई है। उनके द्वारा जांच की जा रही है क्योंकि कल हमारा एक विशेष अभियान भी संचालित हो रहा था कॉम्बिंग गश्त का, और ये जो व्यक्ति हैं जिनका ये घर था, चतुर उर्फ साकिब, इनका खुद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ एक शिकायत थी जिसकी जांच के सिलसिले में हमारे एएसआई वहाँ पर गए हुए थे और उसके बाद उन पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही मामला गंभीर प्रकृति का है, इसको जांच में ले लिया गया है और जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे अकॉर्डिंगली कार्यवाही इंश्योर की जाए।